ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲਾਈਵ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈਲੋ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ। ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਵ ਦਬਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆ ਗਿਆ। टैप 2 ਇਹ तो कुछ नहीं करना, वो आ गए हुए हैं बस। ये रे और न्यू ईयर एक बंदा देख रहा है, इतने नंबर आ गया। अंकल ही देख रहे हैं ली। हाँ उन्हें क्या थी ना मैं वहाँ जाएगी बोलो हाँ देखो बोलो कमेंट्स हेलो हेलो जय गुरु जी। जय गुरु जी ताया जी आ गया इनू कुछ नहीं करना। हेलो हेलो मगर ये फोटो तो बड़ी आने दी। मैं भी तो कह रहा भी जानी ऑडियो नहीं आ रही होगा। ओ यार ओ इधर आ यार, एक मिनट जल्दी। ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੁੱਜੂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਜੁੱਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਗਏ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਬਿਲकुल ਵੀ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇसी करके मैं नहीं इसते ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਜੂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ चुपको क्या कहते कुछ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ हेलो ਹਾਂਜੀ मेरे फोन पे क्या ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हेलो गुरु जी प्लीज वाले फोन पे ना अंकल वो आ नहीं रहा। तो अभी आप फोन मत करना, वो कहते कि मैं बात नहीं करता हूँ आपको बोल। अच्छा देख रही है ऐसे चीनू ਨੂੰ देख रही होगी। नहीं अच्छा 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 शुरू कर देना ठीक है ओके। कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। जय गुरु जी साध संगत जी, आपको गुरु जी की और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हम गुरु दरबार में आए हैं, गुरु जी की कृपा शुरू हो गई है, क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि जब हम गुरु के दरबार में आते हैं मेरी ब्लेसिंग उसी टाइम ही शुरू हो जाती हैं। और आज हमारे ऊपर गुरु कृपा सब शुरू हो चुकी है और गुरु जी का मेर बड़ा हाथ हमारे ऊपर है। गुरु परिवार को मैं यही दुआ करूँगा कि जो हम जिस पीरियड से हम निकल रहे हैं, गुरु जी हमारे ऊपर अपना मेर बड़ा हाथ रखें और उसके अलावा हमारे ऊपर किसी चीज़ की भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो गुरु जी हमारी रक्षा करें।
फिर भी मैं आप सबको एडवाइस करूँगा, क्योंकि अभी जो टाइम है वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने जो बोला हुआ था कि वक्त बहुत ख़राब है, और उसके अलावा गुरुजी के बताए हुए आदेश से मैं आज सबको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी ये कोविड का जो अभी चल रहा है उसको लाइटली ना लें, और उसको सीरियसली जैसे पहले हम चल रहे हैं उस तरह ही अपना कल्याण करें। गुरु जी की कृपा इसी तरह हमारे ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि हम सब गुरु जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, और गुरु जी ने गुरु जी का कवच हमारी तरफ सब तरफ फैला हुआ है। गुरु जी का कल्याण हमारे ऊपर हो रहा है, जिसके करके हम इस दौर से निकल रहे हैं। गुरु जी की महिमा ऐसी है कि अगर सारी धरती कागज बन जाए और जितने वृक्ष हैं वो लेखनी बन जाए, और सारे दरिया अगर शाही बन जाए, और उसके बाद गुरु जी की हम अपनी गुणगान करते रहें। गुरु जी की जो अपने समुंदर का पानी है और लेखनी वगैरह सब हमारे लिखने के बाद जो भी धरती का कागज जो हमने बनाया सब खत्म हो जाएगा, और गुरु जी का हम गुणगान पूरा नहीं कभी कर सकते, क्योंकि गुरु हमारे ऐसे हैं जिनको हम महाशिव भी कहते हैं, और उनके अलावा सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर इससे है कि जितना भी गुणगान करें। आपको एक और बताऊं कि सबसे बड़ा जो भी हमारे अंदर एक किस्म का बहुत लोगों के पास ईगो है, और गुरुजी बोलते थे कि हम गुरुजी से बहुत कुछ लेते हैं और आप मेरे को कुछ दे सकते हो, अपना भी दो। तो गुरुजी के आगे हम यही करते हैं, जब हम गुरुजी के आगे अपना माथा टेकते हैं, उनके चरणों में हम अपना ईगो समर्पित कर दें, जिससे कि हमारा कल्याण हो। और गुरुजी कहते हैं कि जिसने ईगो छोड़ दी उसके ऊपर मेरा ज़्यादा कल्याण। इसलिए मैं तो सारी संगत को यही कहूँगा, आप जब गुरु के दरबार में जाते हो उस वक़्त गुरु के माथा टेकने पर अपनी ईगो उनके आगे चढ़ो, और कोशिश करो कि अपने अंदर ये ईगो बिल्कुल ना रखें। गुरु जी के अलावा और तो उन्होंने जो भी हमें वाणी में बताया, जो भी टिप्स दिए हैं, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। एक तो गुरु जी कहते थे हमारे अंदर ऑनेस्टी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर ये ऑनेस्टी हमारे काम आती है। उसके बाद सबसे बढ़िया श्रद्धा भाव, जिसको हम कहते हैं एक किस्म का आप सरेंडर मेरे ऊपर करते हो, और मेरे ऊपर मेरे आगे जो भी है कल्याण करते, मैं आपका कल्याण इसी रूप में करता हूँ। और उसके बाद पेशेंस, जितनी आप पेशेंस रखोगे उतना ही है। उसके अलावा आप जितना गुणगान करोगे गुरु जी का, जितना भी उनका सिमरन करोगे, जितना पाठ पूजा जो भी करोगे, वो उससे ही आपके में प्लस पॉइंट्स आएंगे। गुरु जी ने बोला था कि जितना भी दुख में हो या सुख हो, उसके अलावा आपने सिमरन करना ही करना है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। पर गुरु जी कहते हैं आप अगर सुख में भी हो तब भी सिमरन करो, जिससे कि आपके अंदर प्लस पॉइंट्स आएंगे। और उसके अलावा आप आपस में हर गुरु परिवार सब रल मिल कर रहें और अपने प्यार से रहें, किसी के कोई गलत वाणी ना बोले, कोई किसी के ऊपर ऐसी जितना भी हो सके मदद करें, एक दूसरे का दुख दान करें, गुप्त पूजा करें। ये सबसे बड़े उनके कल्याण कराने के गुरु जी ने। और अपनी प्रशंसा कभी भी ना करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्यों मैं तो अपने अंदर लानी नहीं है कि अगर ऐसे करने से मैं आपके ऊपर मेरा बड़ा हाथ हमेशा आपके ऊपर ही रहता है। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी
जो गुरु परिवार है वो ऐसा बन जाए कि दुनिया मिसाल दे एक दूसरे कि ये हमारा गुरु परिवार है। क्योंकि गुरु जी बोल रहे थे कि हमारा जो गुरु परिवार है यही हर तरफ काम आना है, उसके अलावा कोई किसी नहीं होना। क्योंकि गुरु जी जब यहाँ से हमारे चंडीगढ़ से या पंचकूला से छोड़ कर गए थे दिल्ली की तरफ, वो एक यही वाणी बोले थे कि अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, वो मेरे स्वरूप के आगे बैठे, उसके आगे अपना गुणगान करे और अपना कृपा करे। अब वो मैं उसके ऊपर अपनी कृपा करता हूँ। यही है गुरु जी का सबसे बड़ा है। क्योंकि गुरु जी के आगे एक ऐसा गुणगान है जो गुरु जी एक ऐसा दरख्त है कि उनकी जो टहनियाँ जो ऊपर जाके अलग अलग होती हैं वो किस्म की देवी देवताएं जैसी हैं, और वो जाकर फिर गुरु जी के अंदर मर्ज हो जाती हैं। क्योंकि वो दरख्त से सारा एक किस्म का गुरु जी का ही रूप है जो उन्होंने अपना रखा है। गुरु जी ने किसी के लिए नहीं बोला था कि आप इसको मानो या ना उसको मानो, जो आप करते हो जिसका मर्जी सिमरन करो, पर आपके अंदर हर टाइम सिमरन चलता रहे, पाठ चलता रहना चाहिए, जिससे कि आपका कल्याण है। क्योंकि जितना भी आप जो भी पाठ करते हो, जो भी आप किसी देवी देवताओं से जो याद करते हो या उसका स्मरण करते हो, वो सब एक किस्म का मेरे अंदर ही से निकल कर जाता है, और वही कृपा मैं सबके ऊपर करता हूँ। क्योंकि गुरु जी तो हमारे माँ शिव हैं, और उसी कृपा से हम आज बने हुए हैं। क्योंकि हम हर किस्म के गुरु जी हमें कल्याण करने के तरीके उनके अलग होते हैं। किसी को हमारे शब्दवाणी से गुरु की जो हम शब्दवाणी सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, जहाँ कोई अपना सत्संग करता है, जहाँ कोई जरिया बनाया जाता है, जिसके कारण हमें सब उसका कल्याण उसका मिलता है। और उसी तरीके से ही हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा बनी है। हम तो यही चाहते हैं कि गुरु परिवार पर गुरु जी की कृपा इतनी बनी रहे कि उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई भी उनके ऊपर कष्ट आए ना। अगर हम छतर गुरु जी के कवच के अंदर रहेंगे तो कभी हमारे को दुख छू नहीं सकेगा, और हमारे ऊपर गुरु जी का हमेशा हाथ रहेगा। क्योंकि आपको मालूम ही है, जैसे श्री कृष्ण ने अपना गोवर्धन पूरा के नीचे, पर्वत के नीचे सबको अपने अंदर रखा था, सबको संभाल के, वैसे ही गुरु जी ने हमको संभाल कर रखा हुआ है अपनी छत्र छाया में। और उनका ही कल्याण से ही गुरु जी की कृपा से ही हम सब बचे हुए हैं, और उनका ही गुणगान हम करते हैं। हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना भी करें वो भी कम है। मिनट सेकंड करोड़ों बार जितना मर्जी गुरु जी का शुक्राना करें वो भी एक किस्म है गुणगान जैसे ही है, और वो भी हम पूरा नहीं करते। क्योंकि गुरु जी तो हमें किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ देते ही है। हर गुरु जी हमारी हर छोटी बड़ी का जो भी इच्छा है वो ख्याल रखते हैं। कभी हमारे दिल में जो भी हम सोचते हैं या कुछ है, हमारी इच्छा गुरु जी हमारी कर देते हैं। हमारे ऊपर उनकी इतनी छत्र छाया, इतना कल्याण है कि हम बता नहीं। गुरु जी की अपनी महिमा हम इतनी है कि हम हमारे ऊपर गुरु जी का आज तक इतना छत्र छाया में हम उनके बने हुए हैं, और उनका कल्याण इतना हमारे ऊपर है कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि गुरु जी के साथ हमने 1977 में गुरु जी ने हमारे साथ अपना सफ़र शुरू किया था। गुरु जी हमें मिलने आए थे, उसके बाद गुरु जी की कृपा से ही हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। और आज तक गुरु जी की इतनी मेहर है कि हर किस्म के जो भी हमारे पर कल्याण हो रहा है, जो भी उनकी कृपा से ही है। क्योंकि उनके कृपा से ही देखो हमारे घर में हमें पहले ही वार्निंग और एक किस्म की गुरु जी के वार्निंग आ जाती है कि आज हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे रात को 1 बजे एक गुरु जी का स्वरूप ऊपर से गिरता है, और सुबह उठकर मैं देखता हूँ कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसको फेस पैरालिस हो गया था, और जिसको कि दिखाने के बाद गुरु जी की कृपा से वो 90% गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया था।
और 10% उसको भुगतना पड़ा था, पर वो भी फिजियोथेरेपी के कारण उसके ऊपर उन्होंने इतना कृपा हुई थी कि वो क्या कहते हैं, कल्याण गुरुजी ने अब 1 महीने के अंदर ही उसका कल्याण कर दिया था। इस करके गुरुजी की महिमा आप जज ही नहीं कर सकते, कोई सोच ही नहीं सकता कि गुरुजी कैसे हमारे पर कृपा कर रहे हैं। मेरी मदर जब एक्सपायर हुई थी तब भी गुरुजी की जो अपनी उनकी क्लॉक थी गुरुजी की, वो गिर गई थी। उसके बाद गुरुजी का कल्याण उसे हमें 1-2 दिन के अंदर ही हमें पता चल गया था, क्योंकि गुरुजी ने उन पर कृपा किससे की, 95 ईयर्स के उन्होंने अपने अंदर ले लिया था, गुरुजी ने अपने अपने चरणों में संभाल लिया था, और जिस करके उनकी जो डेथ हुई थी बड़ी पीसफुल हुई थी। और यही गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जो जिसके ऊपर भी किसी के कल्याण करते हैं, जो भी करते हैं, गुरुजी के अपना ही मकसद, हर एक का अपना टाइम है। जो संगत जुड़ती है, जो संगत के लिए बोला जाता है, जहाँ गुरुजी उसको बुलाते हैं, जहाँ किसी को कृपा करते हैं, वो उनका अपना है। गुरुजी ने किसके ऊपर क्या ब्लेसिंग देनी है, क्या नहीं करना, इसको किसी को क्या करना है, बस यही है कि हम अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर करें और मांगे ना, क्योंकि गुरु तो हमारे सब जानते हैं कि हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। उनकी कृपा से ही हम सब बने हुए हैं, और उनकी कृपा से ही हमारा सब कल्याण हो रहा है। और आप ये भी जानेंगे कि गुरुजी की जो भी संगत है, कोई ऐसी संगत नहीं होगी जिस पर गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं होगी। गुरुजी ने हर एक को अपनी ब्लेसिंग दी हुई, हर एक को कोई ना कोई कल्याण किया है, और जो भी गुरुजी का सत्संग सुनता है और जो कर रहा है, वो सबका भला इसी में ही है। और दूसरी ये बात है कि कोई भी संगत जहाँ भी है, मैं तो यही कहूँगा, सबको एडवाइस करूँगा कि गुरुजी की जो भी संगत है, जिनके ऊपर कल्याण हुआ है, क्योंकि गुरुजी की बाहर वाली संगत पर भी गुरुजी ने कल्याण के, जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, जो ना जुड़े हों, और उन्होंने उनके ऊपर तब भी कल्याण किया हुआ है, उन्होंने उनके ऊपर कल्याण किया हुआ है। और आप मानोगे, मैं उसका एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ। एक संगत की ही लेडी, उन्होंने किसी के लिए सत्संग किया, रिक्वेस्ट अपना दुआ की कि ये इसके अलावा इसको जो भी है इसका कल्याण किया जाए। वो जो भी है शख्स था, उसकी प्रॉब्लम थी, और आप मानोगे गुरुजी ने और उस हमारे संगत में ना होने के बावजूद, जो कि अनकॉन्शियस था फॉर 7 दिन, वो गुरुजी ने उसकी ऊपर कृपा की अपने जल प्रसाद से, जिसके कारण उसको कल्याण हो गया उसका। गुरुजी ये नहीं है कि हमारे लिए ही सब कल्याण करें। गुरुजी जिसके भी लिए हैं, उनके लिए सब एक हैं, और गुरुजी की कृपा से ही हम सब बने हुए हैं, और सब उनकी कृपा से ही हम ब्लेसिंग लेते आ रहे हैं। और मैं तो सच ये भी कहूँगा कि सत्संग जो जिनके ऊपर गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, उनको हर एक को किसी ना किसी रूप में अपना सत्संग जरूर करना चाहिए। अपना थोड़ा 5 मिनट या जो मिलता है, कितने जितना भी है, जो भी है, गुरुजी उसके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। कोई ऐसी नहीं है कि गुरुजी कृपा नहीं करेंगे। और अगर हर एक को अपना सत्संग हर एक के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि कोई भी है जो प्रॉब्लम्स हैं, वो गुरुजी और बेहतर से बेहतर उसका कल्याण करेंगे। संगत जी, आज हमारे अंदर आज भी है, हमारा जहाँ भी सत्संग होता है, गुरुजी वहाँ जरूर प्रेजेंट होते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे को जरूर दर्शन देते हैं, और अपनी प्रेजेंट किसी ना किसी रूप में हमें जरूर शो करते हैं कि हाँ, किसी ना किसी टाइम वो अपना फ्रेगनेंस के थ्रू, जहाँ किसी जल प्रसाद, अपना अमृत के वर्षा से, या और किसी रूप में, जहाँ अपना स्वरूप किसी न किसी रूप में दिखा देते हैं, जहाँ पता चलता है कोई ना कोई, उनका हर चीज़ में कोई ना कोई पता चलता है कि गुरुजी यहाँ पर हैं और हमारे पास ही बैठे। क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, पर इनको हम अपने आप को श्रद्धा भाव से देखने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा और किस्सा सुनाता हूँ
कि गुरु जब हमारे एक शर्मा आंटी हैं सेक्टर 15 में पंचकूला में, उनके घर में हर महीने सत्संग हुआ करता था। और गुरु जी के साथ जब सत्संग में हम जब बैठते थे, मैं वहाँ पर प्रसाद देता था। और मैं जहाँ पर जोत जलती होती थी, एक दिन मैंने जोत जल रही थी तो मैंने देखा कि इसमें घी कम है, तो मैंने वो घी जब डाला तो घी की एक बूंद वो जोत के ऊपर पड़ गई, जिसके साथ ही जोत एकदम बंद हो गई। और आप मानोगे संगत जी, गुरु जी अंग संग होने के करके, और हमारे इर्द गिर्द, मैं बोला ना हमारे पास ही रहते हैं हर संग, वो जोत को बंद होने के साथ ही एकदम जोत अपने आप फिर जल गई। सारी संगत जो देख रही थे, सब ने उसी वक्त जय गुरु जी कहने गए। इससे ये पता है कि गुरु जी हमारे साथ ही बैठे, हर हमारे सत्संग में वो गुरु जी हाजिर होते हैं और हमें अपना कल्याण करके जाते हैं, हमारे ऊपर ब्लेसिंग अपनी छोड़ते हैं। क्योंकि जितनी भी गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे को मिलेगी, हमारे के ऊपर उतना ही सबका कल्याण है। आप जितनी भी संगत है आज जिस दौर से गुजर रही है, और वो जितना भी सत्संग पाठ कर रहे हैं, जो कुछ है, उससे ही उनका कल्याण हो रहा है। गुरु जी का ये है कि आप अगर दो जिन्हें भी बैठ कर सत्संग कर लें तो एक किस्म का संगत और सत्संग माना जाता है। क्योंकि अगर आपके गुणगान हम तो अपने गुरु के ही करने हैं, क्योंकि जितना भी हम गुणगान कर लें वो उतना ही कम है। इसलिए संगत जी, आप कोई ऐसी बात ना करो कि जिससे कि एक दूसरे को, किसी को आपकी बात बुरी लगे। और जो सेवादार हैं, आपको मालूम ही है, जो सेवादार होते हैं एक किस्म की रीढ़ की हड्डी हैं हर संगत के लिए। और जो सेवादार है उनकी हर बात हमें माननी चाहिए, और जो भी वो कहते हैं, क्योंकि सेवादारों को भी अपने आप में इतनी श्रद्धा भाव रखनी चाहिए कि जिससे भी वो बात करें या कुछ करें, वो एक किस्म के प्यार भरी होनी चाहिए, ना कि कोई रूड बिहेवियर से या उसे जिससे कि किसी को नुकसान हो या उसको चुभे। इसलिए गुरु जी की बताए हुए उपदेश यही हैं कि हम आपस में किसी के साथ कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हमारा नुकसान हो। इससे अगर हम नुकसान करते हैं तो हमारे जो प्लस पॉइंट्स हैं वो माइनस में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और गुरु जी ये भी बोलते थे कि जो घर गृहस्थ है वो एक किस्म का सबसे पहले काम है, क्योंकि घर गृहस्थ पहले, उसके बाद बाकी काम दूसरा। अगर साथ में अगर घर गृहस्थ में आपके घर में सब ठीक ठाक है, तो जो नलके का पानी भी है वो भी एक गंगा जल है। और अगर आपके घर में कलह क्लेश है तो गंगा जल भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसी के बहाने और जो बच्चों की सेवा करना या कुछ है, एक किस्म की बहुत बड़ी क्या कहते हैं पूजा है, एक किस्म का पाठ है जो कि हम करते हैं। इसलिए गुरु जी की कृपा हमारे पर इसीलिए बनी होती है कि हम अपने घर गृहस्थ को पहले देखते हैं, और जो भी कोई ऐसा ना सोचे कि मैंने ये किया या वो किया, पर गुरु जी की आशीर्वाद से ही हमारे जितनी संगत है, सर्व गुरु परिवार है, वो उनका गुरु जी इसी रूप में ग्रहण। आप जब भी गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी किसी ना किसी रूप में आपको जरूर दर्शन देते हैं और कल्याण करते हैं। कल्याण तो आज तक हर एक पर हो ही रहा है। और इस पीरियड में हम जितनी भी श्रद्धा भाव अपना गुरु जी को शो कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर उनका कल्याण करा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, गुरु परिवार के ऊपर गुरु जी का मेहर बड़ा हाथ हमेशा बना रहे और कृपा बनी रहे, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते रहें। क्योंकि सत्संग तो मैं तो बहुत हैं, अभी मैं सुना सकता हूँ गुरु जी के आगे। कल्याण करने वाले तो गुरु जी हैं, कृपा बने। मैं अपना एक छोटा सा एक और सुनाता हूँ अपने ग्रैंडसन का। गुरु जी कैसे सबसे पहले गुरु जी का बच्चों के साथ बहुत प्यार होता था, क्योंकि एग्ज़ाम डे में जो अपने ब्लेस कराते थे पेन वगैरह, और इवन गुरु जी उनको यहाँ तक कि क्वेश्चन भी बता देते थे, जिससे कि वो यही सोचते थे कि गुरु जी ने ही पेपर बनाया है।
गुरु जी की कृपा से ही कुछ भी हो सकता है। गुरु जी कोई भी चीज़ हम हमारी बदल सकते हैं, जो भी हमारा क्या है, जिसके ऊपर कल्याण करना है वो पता भी नहीं लगने देता कि इसके ऊपर कल्याण हुआ। और गुरु जी के टाइम मैं ये बताता हूँ कि ग्रैंडसन के मेरे वो उसके बर्थडे था, जब उसने अपना टॉफ़ियों के लेकर जाना था, जो टॉफ़ी वो चाहता था वो उसको मार्केट से मिली नहीं, और किसी तरीके उसको जो भी टॉफ़ी उसने जो सेलेक्ट की लेकर गया स्कूल लेने के जाना, वो रेड पिंक कलर में थी, तो उसको चाहिए थी सोर्स लवर नवी टॉफ़ी आई थी, जो वो गुरुजी के अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी उसके फ्रेंड्स को देना चाहता था। जब मैंने उसको जब रात को टॉफ़ी लेकर आया, मैंने मंदिर में जाकर गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी आप तो बच्चों से बहुत प्यार करते हो, ये जो बच्चे ने आपके आगे जो उसने अपने फ्रेंड्स को वादा किया था कि मैं टॉफ़ी ये वाली बांटूंगा सोर्ड, आप किसी ना किसी रूप में आप उसको जरूर कर उसका कल्याण जरूर कर दें। सुबह जब उठकर जब हम टॉफ़ी का उठाते हैं, उसका पैकेट उठाते हैं, तो हम एकदम हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी ने जो पिंक कलर का पैकेट था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टॉफ़ी थी वो जो थी टॉफ़ी वो सोर्स लवर के नाम से जो उसने सोची थी वो उसके नाम से आ जाती है। और यही है गुरुजी के कृपे, गुरुजी कृपा करनी है तो किसी ना किसी रूप में हर कृपा में गुरुजी करते ही हैं। इसलिए आप ये कभी ना सोचो कि हम पुरानी संगत हैं या नई संगत हैं और हमारे को गुरुजी मिले नहीं, पर आज भी गुरुजी जितना पुराने संगत को जो गुरुजी ने कल्याण किया है वो आज नई संगत पर भी उतना ही कल्याण कर रहे हैं। संगत संगत ही है, हर एक का टाइम अपना है, किसी का पहले मिलने का क्यों भी, और ये नहीं पता कि जो नई संगत अब मिली भी है वो पता नहीं कई सालों से उसके गुरुजी ने उनको जब टाइम आना था तब मिलना था, तब उनको बुलाना था। और ये नहीं है कि हमें कुछ हमारे पर कृपा नहीं हो रही है, पर गुरुजी कृपा हर एक पर कर रहे हैं, और आज ज़्यादा ही कृपा गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि कल युग के टाइम में भगवान जल्दी मिलता है और जल्दी ही कल्याण करते हैं। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पुरानी संगत वाला हूँ या नई संगत है, तो संगत हर एक का टाइम गुरुजी ने अपने आप रखा हुआ है, किसको क्या देना है, किसको कब बुलाना है, किसके ऊपर क्या मैंने कहते। बाकी ये है कि आप श्रद्धा भाव जितना रखोगे, जितनी पेशेंस रखोगे, आप उतना ही कल्याण कराओगे, और जितना आप इस टाइम पर सिमरन पाठ जितना भी कर लोगे उससे ही आप सबका कल्याण है। गुरु जी की हम सारे गुरु परिवार पर अपना मेहर बनी रहे और कल्याण होता रहे। इसलिए हे गुरु जी, आपके आगे यही अरदास है कि आप हमारे को फिर वही अपना रूप दिखाओ, वही दर्शन दो, वही अपने चरणों में जो खुशबू है वो अपनी खुशबू हमें फिर दोबारा सबको दो, और सारे संगत को एकदम फिर आप दर्शन देकर निहाल कर दो, ताकि जिनके दिल में ये ख्याल है कि हम गुरु जी से नहीं मिले वो आपको एक बार आपके दर्शन फिर कर ले और आपकी कृपा हमारे पे दे। वैसे तो हमें पता है आप हमारे अंग संग हैं, आप हमारे हर टाइम हमारे इर्द गिर्द हैं, क्योंकि आप जब भी हम कहीं भी जाते हैं आपको साथ लेकर जाते हैं, आप हमारा कल्याण करते हैं और हमारे को हर बुरे कामों से, मुसीबत से आप हमें बचा कर रखते हैं। इसलिए एक बड़ी दर्शन देने से हमारा सबका कल्याण फिर हो। इसलिए गुरुजी, आपकी जितनी भी मेहर है, जितनी भी है, आप हमारे ऊपर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे और हमारा कल्याण होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। घंटा